बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और तकरीबन गुज़श्ता एक माह से मैं ज़्यादातर जो अपने ही ब्रीडिंग सेटअप से आप तमाम दोस्तों को शौक़ करवाता रहा हूँ और आपको भी बोरियत होती होगी और मैं भी थोड़ा बोरियत महसूस कर रहा था कि अपने ही परिंदे रोज़ जो है पकड़ के उन्हीं की तारीफ़ें कर रहा हूँ मैं। फिर मैंने हमारे दोस्त हैं बड़े प्यारे जी उस्ताद हुमायूं चीमा साहब, उन्हें मैंने रिक्वेस्ट की। मैंने कहा जी आप जो है आपके परिंदों का शौक़ करना है, तो फिर इन्होंने आज टाइम दिया है, इनकी मेहरबानी। तो आज हम उस्ताद हुमायूं चीमा साहब के जो परिंदे हैं कबूतर हैं उनका शौक़ करेंगे। और अभी मेरी ये वीडियो शुरू करने से पहले उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने जो कोई ख़ास होता है ना, एक ब्लड लाइन या ट्रेंड चल रहा हो उसके मुताबिक वो कबूतरों का शौक़ नहीं करते। उनका ज़्यादा फोकस होता है उड़ाने पे, परवाज़ उन्हें चाहिए होती है और उसके लिए वो जो है ज़्यादा उनको परवाज़ पसंद है कलर से ज़्यादा। और अभी इनके जो ब्रीडिंग सेटअप से हमने ये परिंदे सेलेक्ट किए हैं, ये मेरे ख़्याल में तो टैडी हैं। अभी हुमायूं चीमा साहब से पूछते हैं कि ये कौन से परिंदे हैं और क्या इनकी जो परफॉर्मेंस है रिज़ल्ट देते रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी चीमा साहब, ये परिंदे पकड़े हैं आपके जो सिलेक्ट किए हैं हमने दिखाने के लिए दोस्तों को, ये टैडी परिंदे हैं मेरे ख़्याल में। हाँ जी, आप इनको टैडी कह सकते हैं। मेरा स्कूल ऑफ थाट है उसके मुताबिक तो मैं इन्हें कल सिरे कहूँगा, ठीक है, कल दुम्बे कहूँगा, लस वाले कहूँगा। बाकी इसको जिस ब्रांड से भी हम मंसूब कर लें तो वो सारे दोस्तों के सामने है, भाइयों के सामने है, शौकीन सारे देख रहे हैं, वो उसको खुद जज कर सकते हैं। मेरे कहने से मैं तो अपना स्कूल ऑफ थाट बता सकता हूँ कि मेरे लिए ये एक कल सिरा नार है। बिल्कुल जी। आम जो है इसको अगर कहा जाए तो पहले आज से 30, 40, 50 साल पहले चले जाएं तो तब इन्हें कल सिरा ही कहा जाता था। तब मेरा ख्याल टैडी नहीं थे 50 साल पहले। हाँ जी थे तो, लेकिन हमारे एरिया में जो है इसका कोई इतना नहीं था, अभी इंट्रो नहीं हुआ था तब। लेकिन जी फिर भी उसको चीमा साहब हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिन्होंने ये तैयार किए परिंदे अच्छे बनाए। अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे मियाँ नज़ीर मरूम, लीजेंड खिलाड़ी, लीजेंड ब्रीड मेकर। और मैं अकेला क्या, आप क्या, एक जहान उनका मोतरफ़ है। बिल्कुल जी। तो जिस तरह से उन्होंने फिर स्पेशली जो मेन चीज़ होती है किसी चीज़ को बना लेना, रख लेना, वो एक और चीज़ है, उस चीज़ को मेंटेन रखना। अच्छा जी, एक मैं इसमें थोड़ा सा आपके बात ऐड करूंगा कि अभी बहुत बड़े उस्ताद हैं कबूतर परवरी की दुनिया में, आपने नाम लिया उनका, उनकी बड़ी खिदमात हैं। उनके अंदर एक खूबी थी कि उन्होंने ये अगर कोई अच्छे परिंदे या कोई तैयार हुआ है, कोई परिंदे जोड़े तैयार किए हैं, उसे नाम दिया उन्होंने कि ये नाम है इसका, कोई भी नाम है, वो उन्होंने पिछले कमरे में नहीं रखे, वो उन्होंने दिए हैं। हाँ जी, उन्हें फैलाया है, फ्रंट पे रखा है, उसको हाँ फैलाया है, आम आदमी तक उसकी रसाई हुई है। बिल्कुल। ये जो है ना शौक़ को बढ़ाया उन्होंने। ये उनकी ख़ास जो ये समझ लें कि एहसान है कबूतर परवरों पे कि जो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने कोई भी ब्लड लाइन जो तैयार की है उन्होंने खुद क्रॉस करके कोई परिंदा तैयार किया है या कोई नस्ल तैयार की है, वो उन्होंने छुपा के नहीं रखी, वो उन्होंने फैलाई है, दोस्तों को भेजी है। मैंने तो ये भी सुना है कि वो फ्री भिजवाते थे लोगों को, दोस्तों को। देखें, इस शौक़ की जो असल रूह है ना, वो है भी तो यही कि इसको स्प्रेड आउट किया जाए, आम आदमी तक उसकी रसाई दी जाए। लेकिन मेरा अपना एक है कि वक्त के साथ साथ हम उन रवायात को ना छोड़ते जा रहे हैं। अब हम जो सबसे हमारी सुपीरियर चीज़ होती है ना, उसको सबसे पिछले कमरे में रखते हैं, यानी उसके ऊपर जुल्म कर देते हैं हम, ज़्यादती उस ब्रीड के साथ। हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी ये गलत कर रहे हैं। बिल्कुल। जिस तरह आज से अभी 30, 40, 50 साल पहले का जिक्र हुआ है कि पहले जिस तरह आजकल टैडी मशहूर हैं या हर कबूतर परवर की कोशिश होती है कि उनके पास आएँ। हाँ। आपके पास भी अच्छे मौजूद हैं। 40-50 साल पहले इसी तरह अली वाले लोग तलाश कर रहे होते थे या होता था, लेकिन वो अब बड़े कम रह गए हैं।
ख़त्म हो गए, आपको छतों पे उड़ते नहीं नज़र आएंगे। हाँ जी। और उसकी वजह यही थी कि सियालकोट के साजा कराम से मैं माजरत चाहूँगा पहले ही कि ये उनका कसूर है उसमें कि सियालकोटी नस्लें जो पीछे चली गई हैं, उन्होंने बड़ा संभाल के रख लिया इसे कि किसी के पास इसका ये पार उतर के ना चला जाए कि अली वाले जो हैं अगर मेरे पास है, मैंने सोचा जी चीमा साहब के पास ना चली जाए ये मेरी नस्ल, वो आपके पास हैं तो आपने सोचा कि और ये तीसरे जो हमारे दोस्त बैठे हैं इनके पास ना चली जाए। वो नस्ल जो ख़त्म होती होती दोस्तों ने अपनी ज़रूरतें और जगह से पूरी कर ली। मोहसिन भाई, मैं यहाँ पे ना एक बात ऐड करना चाहूँगा। असल चीज़ ये है कि जो जेन्युइन इल्म है ना, वो फैलाने के लिए होता है, छुपाने के लिए नहीं होता। बिल्कुल। हमें अगर किसी चीज़ की अलिफ का पता है, जब तक हम वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में उसको डिलीवर नहीं करेंगे ना, तो दरअसल हम कर क्या रहे हैं इस वक्त मौजूदा हालात। हर महकमे का बंदा जो है ना, वो चाहता है कि उसकी नेक्स्ट जो है ना बैच, वो उससे भी अच्छा हो। हर उस्ताद ये चाहता है। मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट में देख लें, पुलिस में देख लें, नई नई रिफॉर्म्स होती हैं। किस लिए होती हैं? कि जो नेक्स्ट बैच हो वो पिछले से बेहतर हो। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो ये महकमा है ना कबूतर परवरी का, इसमें एक चीज़ जो मुझे बड़ा इरिटेट करती है, वो सबसे बड़ी ये है कि हम खुद, वो जिस तरह एक ज़रबुल मिसल भी है ना, कि हम खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसका अंदाज़ा हमें होगा अगले 50 साल बाद, अगर हम में से कोई ज़िंदा रहा तो। अब वो क्या है, हम इसको लेके चाह रहे हैं जिस सिमत में, वो सिमत ये है, हर बंदा चाहता है नेक्स्ट जनरेशन कामयाब हो। हम अपना जो पहली का स्टूडेंट है, यानी कबूतर परवरी की मैं बात कर रहा हूँ, हमने उसको स्टक कर दिया बेसरोपा कहानियाँ सुना के, शौक़ में पेचीदगियाँ पैदा करके, चाहे वो ग्रुपिंग के हवाले से हैं या किसी भी हवाले से। दूसरा, ये मैं ख़ुद उस्ताद हूँ, मेरे अंदर भी ये खामियाँ मतलब हैं जिन्हें हमें दूर करना चाहिए। सब भाइयों के लिए भी ये एक मैसेज है कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमें सब असातिज़ा कोशिश करते हैं कि उसकी क्लास लायक हो, अच्छे ग्रेड्स में पास हो और नेक्स्ट क्लास में जाए। लेकिन अभी मैं जो मौजूदा हालात में देख रहा हूँ कि टीचर्स जो है ना, हम चाह रहे हैं कि जो हमारे पास पहली जमात में दाखिल है ना, वो अगले 10 साल भी हमारी वो पहली जमात में ही रहे। अच्छा, उसके पीछे सिर्फ मटेरियलिज़म है। अब मटेरियलिज़म क्या है कि भाई अगर ये चला जाएगा सेकंड क्लास में, मैट्रिक कर जाएगा, इंटर कर जाएगा, मेरे स्कूल की फ़ीसें कौन कर देगा? बिल्कुल, ये इल्म नहीं है जी। बिल्कुल इस तरह ही है। इल्म है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप किसी को, आपको आपके एरिया में पता चलता है कि फ़लाँ बच्चा है कबूतर परवर है, इस शौक़ में आ चुका है, उसको ये वायरस लग चुका है। आप उसको आवाज़ मार के बताएं कि टाइम वेस्ट ना करो, ये परिंदे इस तरह के पॉइंट्स इनके हिसाब से आप रखो, आपको कामयाबी हो, आपके अच्छे उड़ें। ज़रूरी नहीं वो कप उड़ाए या वो मुकाबले उड़ाए, अपना ये एक बड़ा अच्छा शौक़ है। बच्चे बहुत सी बुरी इल्लतों से, बुरी सोबत से बच सकते हैं। लेकिन अभी फ़ी ज़माना जो है, अब अगर आप देखें ना कि मुझे सवाल करें, आप अपने बेटे को कबूतरबाज बनाना चाहेंगे? नहीं, मैं तो बनाना चाहूँगा जी। बिल्कुल। तो नहीं, शौक़ के हवाले से तो मैं भी कहूँगा कि बनाना चाहूँगा। जो क्राइटेरिया हमने एक सेट कर दिया है ना, हाँ जी, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ कि उसमें मैं 100 किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हो जाऊँगा। बिल्कुल। वो जिस तरह का आजकल तासुर है कबूतर परवरों का, तो हम थोड़ा दूसरी तरफ निकल के, उस्ताद हुमायूं चीमा साहब भी थोड़े जज्बाती हो गए, तो वो बात जो है ना, अब हम आपको शौक़ करवाते हैं परिंदों का, ये इसका ही पहले मैं करवाता हूँ जी। मैंने पकड़ा हुआ है परिंदा, ये जी, ये पहले आँख दिखा लेते हैं जी। ये हुमायूं चीमा साहब के टैडी ब्लड लाइन के हैं। तो अब ये 3-4 किस्म के टैडी मिक्स हुए हैं, ये टैडी हैं अभी भी, टैडी ही मैं कहूँगा। ख़ुद तो चीमा साहब इसे कहते हैं जी ये कल सिरे हैं, लेकिन ये टैडी परिंदे हैं और ज़बरदस्त परिंदे हैं।
ये इनकी आंखें देखें, और ये बता रहे हैं कि इनमें अकल भी है। इनकी आँखों की जो आँखों से तासुर दे रहा है परिंदा ये कि ये अच्छी अकल का मालिक परिंदा है। इसका चीमा साहब भी बताएंगे हमें। ये मैं थोड़ा सा नए शौकीनों के लिए ऐड कर दूं, जो मेरा अपनी है, किसी से बहस नहीं है। आँख है भी सिर्फ इस चीज़ को देखने के लिए कि परिंदा इंटेलिजेंट है या नहीं। परवाज़ के लिए तो दूसरे पॉइंट्स हैं। ये आँख, बिल्कुल जी, आँख से ही मैं अपने आपने इंटेलिजेंसी चेक करनी है तो वो परिंदे की आँख आपको बताएगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल जी परिंदा खुद बताता है। और एक तो चले ये देखना है ना, अक्ल का अंदाज़ा हो जाता है इससे। और दूसरा एक चीज़ और भी देखनी चाहिए कि आँख जो है वो लेंस भी अच्छा होना चाहिए, कि एक बैलेंस होना चाहिए जी कि ऑब्वियसली। जिस परिंदे ने बुलंदी में उड़ना है नज़र उसकी बेहतर हो, ये भी देखना है। कॉम्बिनेशन है, हाँ जी, हर चीज़ का कॉम्बिनेशन एक होगा तो वो किसी रंग में हो, किसी ब्रीड में हो, वो काम करेगा। ये इसका पर आपको दिखाया है। बात हम आँखों की कर रहे हैं और पर खोला हुआ है हमने। ये इसका देखें जी, अभी ये पहले ज़ाहिर है वीडियो शुरू करने से पहले भी बात हो रही थी जी। हुमायूं चीमा साहब का मुझे बड़ा वो एक बात पसंद आई कि उस्ताद हैं और ये इन्होंने कहा जी कि पर जो है ना असल में एक, वैसे मेरे ख़्याल में भी ये सपोर्ट करता है परिंदे को उड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने ये तीली पे ज़ोर दिया है कि ये अगर तीली अच्छी होगी ना तो परिंदा उड़ेगा। पर अगर थोड़ा कम चौड़ा है या ज़्यादा चौड़ा है वो गुजारा हो जाता है। लेकिन ये जो तीली है ये, दूसरे लफ्ज़ों में मोहसिन भाई हम ये कह सकते हैं कि तीली पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। उसकी चौड़ाई पे, कम चौड़ाई पे हम कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो बेस है, इसको हम गार्डर कह लें, तीली कह लें, इस पे बेस, ये बेस है, इस पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। कंप्रोमाइज़ करेंगे तो हम पीछे को जाएंगे, अच्छा रिज़ल्ट नहीं ले सकेंगे। बिल्कुल जी। ये इसकी दुम भी देखें जी, ये दुम के मतलब भी बताएं जी थोड़ा सा। ये बड़ी लोग कहते हैं साजा ये जी के बंद मेरे होनी चाहिए दुम। ऑब्वियसली दुम का जो है ना, ये तो एक साइन है जो हमारे सामने एक्सटर्नल है। असल हम देखते क्या हैं दुम से? इंटरनली तो हमने देखना है कि कबूतर की कमर, बिल्कुल, कबूतर की कमर पतली है या मोटी है। तो अब मेरे और आपके जैसे वजूद का बंदा तो वो काम नहीं कर सकता जो हम दरअसल लेना चाह रहे हैं किसी एथलीट से। बिल्कुल जी। यही हिसाब कबूतर में है। दुम लंबी छोटी ठीक है, जिस तरह अभी हम पहले बात कर रहे थे ना इसकी पर की तीली की, हाँ जी, कि चौड़ाई कम हो या ज़्यादा हो वो चल जाती है, उसको बैलेंस बंदा कर लेता है। बेसिक चीज़ है तीली। इसी तरह दुम में जो मेन चीज़ है, जो ये एक एक्सटर्नल साइन है ना, यानी बाहर से हम इसको देख रहे हैं, अंदाज़ा हो जाता है। एक्सरे तो हम कर नहीं सकते, कबूतर हर एक को पकड़ के पहले एक्सरे करें, और स्पेशली वीडियो में। तो वो एक एक्सटर्नल साइन है कि जिस तरह अब ये है, ये मैं मादा दिखाता हूँ कि इसको इधर भी कर लें, इसको इधर ले जाएं। अब ये क्या साइन है? वो उसकी कमर है ही पतली, लिहाजा दुम जो है वो बंद रहेगी। वो बंद और खुली का मेरे हिसाब से, किसी से बहस नहीं मेरी, मैं अपने एक एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि मेरे नज़दीक ये है कि कमर जितनी पतली होगी कबूतर की, सीना जितना चौड़ा होगा, वो उतना अच्छा होगा बनिस्बत दूसरे के। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे बुरे, कबूतर सारे ही अच्छे होते हैं, सारे कबूतर ही काम के होते हैं, पता होना चाहिए काम लेने का। बिल्कुल। अच्छा जी, ये अब पंजों की तरफ है, ये पंजों से क्या अंदाज़ा होता है जी? मोहसिन भाई, पंजों का भी मेरा जो है एक अपना नज़रिया है, वो किसी से मुत्तफ़िक कोई नहीं होता भाई, तो वो उसका अपना तजर्बा होगा, वो बहस नहीं है किसी से। इसका ताल्लुक़ मैं तो देखता हूँ स्मार्टनेस से। पंजा देखने में स्मार्ट लगे, बारीक लगे, उंगलियाँ जिसको हम जैसे सिनफ नाज़क में कहते हैं ना, थोड़ा सा हम इसमें वो मजाक भी कर लेते हैं, मखरूती उंगलियाँ। तो उंगली मखरूती हो, बारीक हो,
देखने में स्मार्ट लगे, स्मार्ट लुक दे, और कलर मेरे हिसाब से मैटर नहीं करता। अब ये एक मुतनाज़ा चीज़ हो जाती है, तो इसको मैं डिफ़ाइन ऐसे करूँगा कि ये मेरा ज़ाती है, मेरी ज़ाती राय है। किसी का इससे मुत्तफ़िक होना ना होना वो मेरी अपने किसी भी प्यारे भाई से कोई बहस नहीं है। मैं टोटली बात वो करूँगा या कर रहा हूँ जो मेरे अपने मुशाहदे में है। अच्छा, ज़्यादा जो है ना मेरे ख्याल में खुश्क होने चाहिए पंजे, वो कच्चे नहीं होने ऑब्वियसली चाहिए। मोहसिन भाई, जब आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, कभी इस चीज़ का मुताला की, जिसकी उंगलियां पतली, टांग की नली पतली, और वो पूरा अपना पंजा जमा के ज़मीन पे रखे, ये जो आप बात कर रहे हैं ना ड्राइनेस की, वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगी। अगर ये खूबी होगी ना उसमें, तो वो खूबी एडिशनल होगी, वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगी। बिल्कुल। ये फीमेल भी, ये शौक भी आप करवाएं मोहसिन जी। भाई नाजरीन को कराएं नहीं, ये शौक। थोड़ा नहीं, सा- आप देखें, आप करवाएं। अब आप आए हुए हैं, आप हमारे मेहमान हैं। आ रहे। मैं आपका मेहमान हूँ, प्रोग्राम का मेहमान मैं हूँ, लेकिन इसका जो है वो आप इसको ये भी जी टैडी फीमेल ही है, तो इसका परों से शुरू कराते हैं, क्योंकि ये मौसम जो है वो उसका है आजकल पर झाड़ने का इनका परिंदों का। अब देखें ये हाथ लगा रहे हैं ना, इसका फील हो रहा है कि ये नए पर नीचे से सिलाइयाँ चुभ रही हैं हाथ को। और ये इसका पर देखें, ज़बरदस्त पर है इस टैडी मादा का, फीमेल का। दुम चीमा साहब दिखा चुके हैं, इसकी आँख दिखा देते हैं। आँख इसकी भी उसी तरह ही सफ़ेद आँख, हल्के हल्के ज़रात भी हैं जो हमारा कैमरा नहीं दिखा सक रहा है। हाँ, पिंक इसमें है, ज़रात हैं बड़े कम हैं। और ये इसका जी पंजों का भी शौक करवा देते हैं आपको। ये जी, ये इसके पंजे देख लें, हड्डी जो है इसकी 3 उंगली है, 3 उंगली से ज़्यादा ही है थोड़ी सी। ये जी आपको टैडी परिंदों का शौक़ करवाया उस्ताद हुमायूं चीमा साहब। और थोड़ा सा साथ वैसे भी थोड़ी हट के वो जो भी होता है जी कबूतर परवर, वो इन परिंदों के हवाले से जज्बाती होते हैं, जो भी प्यार करने वाले हैं कबूतरों से। तो चीमा साहब भी इस हवाले से काफ़ी जज्बाती हैं कि इस शौक़ के हवाले से। तो अभी अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला उस्ताद हुमायूं चीमा साहब से मज़ीद जो थोड़ा सा उनकी जो दुखती राग है उस पर हाथ रखेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।